नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो काफी बड़ी विमानन घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा और दूसरा उत्तराखंड में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। हाँ, दोनों ही बहुत दुखद घटनाएं हैं। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं और साथ ही विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मतलब AIB उनकी शुरुआती जानकारी भी है। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि असल में हुआ क्या, शुरुआती जांच क्या कह रही है और इनका असर क्या पड़ा है। पहले एयर इंडिया से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये 12 जून की बात है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये विमान। ओके। और टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड के अंदर, मतलब मुश्किल से 1-2 सेकंड, विमान के दोनों इंजन बंद हो गए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ। दोनों। और विमान फिर रनवे से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर, वहां BJ मेडिकल कॉलेज है, उसके परिसर में जा गिरा। और नतीजा तो बहुत ही भयानक था। 242 लोग थे विमान में। जी, 242 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाए। एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वस कुमार रमेश। सिर्फ एक व्यक्ति। और जमीन पर भी नुकसान हुआ। हाँ, जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हुई और 67 लोग घायल हुए। ओह, बहुत ही भयावह मंजर था। दिल दहला देने वाली बात है। अच्छा, तो AIB की शुरुआती जांच क्या कहती है इस बारे में? विमान में कोई दिक्कत थी पहले से? नहीं, देखिए, शुरुआती जांच के हिसाब से विमान बिल्कुल उड़ने लायक था, मतलब एयरवर्दी था। उसका रखरखाव, मेंटेनेंस सब कुछ नियमित तौर पर हुआ था और कोई खतरनाक सामान भी नहीं था विमान में। तो फिर हुआ क्या? इंजन कैसे बंद हो गए? यही सबसे चौंकाने वाली बात है। जांच में ये पाया गया कि टेक ऑफ के ठीक 1 सेकंड बाद दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, हाँ। वो रन पोजीशन से, मतलब चालू हालत से, कट ऑफ पोजीशन पर आ गए। कट ऑफ मतलब ईंधन की सप्लाई बंद हो गई? बिल्कुल। सीधा सीधा इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया। और जाहिर है, बिना फ्यूल के इंजन चलेंगे नहीं। लेकिन ये स्विच अपने आप कैसे बदल गए? यही सबसे बड़ा सवाल है। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR है, उससे जो बातचीत सामने आई है, वो इस उलझन को और बढ़ाती है। अच्छा, क्या बातचीत रिकॉर्ड हुई? उसमें एक पायलट दूसरे से पूछ रहे हैं, आपने फ्यूल क्यों काटा? और दूसरे पायलट का जवाब है, मैंने नहीं काटा। अरे बाप रे, मतलब पायलट खुद हैरान थे। हाँ, ऐसा ही लगता है CVR से। तो इससे ये गंभीर चिंता पैदा होती है कि क्या ये स्विच किसी ने मैनुअली, मतलब हाथ से बंद किए, या अनजाने में हो गया? कैसे हुआ ये? तो क्या जांच में कुछ पता चला? बर्ड स्ट्राइक या कोई और वजह? शुरुआती रिपोर्ट में बर्ड स्ट्राइक या किसी तरह की तोड़फोड़, सैबोटाज, इन संभावनाओं से इनकार किया गया है। और अमेरिका की जो एजेंसी है FAA, उन्होंने भी स्विच यूनिट की जांच की, लेकिन उन्हें कोई मैकेनिकल, मतलब तकनीकी खराबी नहीं मिली। तो ये स्विच आखिर कट ऑफ पर गए कैसे? ये अभी भी मिस्ट्री है। बिल्कुल, ये गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। इस हादसे के बाद जाहिर है रेगुलेटर यानी DGCA ने कुछ एक्शन लिया होगा? हाँ, बिल्कुल। DGCA ने फौरन कदम उठाए। उन्होंने सभी बोइंग 787 और कुछ चुनिंदा 737 विमानों में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, उसकी जांच का आदेश दिया। लॉकिंग मैकेनिज्म मतलब ये स्विच लॉक भी होते हैं? जी हाँ, ताकि गलती से ना दबे। तो उसकी जांच के आदेश दिए गए। और एक और बात, DGCA ने एयर इंडिया को पहले भी, मतलब 2023-24 में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए और खासकर ट्रेनिंग और फटीग मैनेजमेंट यानी थकान प्रबंधन में प्रणालीगत खामियों के लिए चेतावनी दी थी। अच्छा, तो पहले से कुछ मुद्दे थे एयरलाइन के साथ? हाँ, DGCA की तरफ से चिंताएं पहले भी जाहिर की गई थी। हालांकि जो पायलट यूनियन है, जैसे ICPA और ALPA इंडिया, उनका कहना है कि अभी अंतिम रिपोर्ट आई नहीं है, तो मानवीय भूल यानी पायलट एरर का सिद्धांत बनाना जल्दबाजी होगी। सही बात है, पूरी जांच का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जांच पूरी होने दे। और इस हादसे का एक और पहलू है, मानवीय पहलू, क्रू पर, परिवारों पर असर। जी, वो बहुत गंभीर है। देखिए, क्रैश के सिर्फ 4 दिन बाद एयर इंडिया के 112 पायलटों ने सिक लीव ले ली। कारण बताया गया मनोवैज्ञानिक तनाव, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। 112 पायलट एक साथ? हाँ, इससे ये मुद्दा फिर से उठ गया कि जो एविएशन क्रू है, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। ये बहुत जरूरी बात है। और पीड़ितों के परिवारों का क्या? वहाँ भी कुछ बहुत दुखद चीजें सामने आईं। खासकर जो ब्रिटिश पीड़ित थे, उनके परिवारों ने शिकायत की कि शवों की वापसी में गलतियां हुईं, जैसे गलत पहचान हो गई या अवशेष मिले। ओह, ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है।
जी, और इससे अब कानूनी कार्रवाई और राजनयिक स्तर पर भी चिंताएं पैदा हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस एक दुर्घटना का असर कितना गहरा और कई परतों वाला है। बिल्कुल। अच्छा, अब जल्दी से दूसरी घटना पर भी आते हैं जो उत्तराखंड में हुई। वो भी लगभग इसी समय हुई थी। हाँ, वो 15 जून की घटना है। गौरीकुंड के पास उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसमें कितने लोग थे? 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। और कारण क्या बताया जा रहा है? मुख्य कारण खराब मौसम और जीरो विजिबिलिटी, मतलब बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौसम का खतरा तो रहता ही है। हताहतों के बारे में क्या जानकारी है? दुखद बात यह है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। ओह, इसके बाद क्या हुआ? उस रूट पर ऑपरेशन रुके? हाँ, जो ऑपरेटर कंपनी थी आर्यन एविएशन, उनकी 4 धाम मार्ग पर जो सेवाएं थी वो निलंबित कर दी गईं और एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है जो पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के सुरक्षा नियमों की समीक्षा करेगी। तो ये घटना साफ तौर पर खराब मौसम में उड़ान के जोखिमों को दिखाती है। बिल्कुल, खासकर पहाड़ी इलाकों में ये जोखिम और बढ़ जाते हैं। तो अगर हम दोनों घटनाओं को एक साथ देखें तो एयर इंडिया वाली घटना तो फ्यूल सिस्टम, पायलट इंटरफेस और शायद कम्युनिकेशन पर भी गंभीर सवाल उठा रही है। ये फ्यूल स्विच वाली पहली तो वाकई बहुत चिंताजनक है। हाँ, ये बहुत ही असामान्य है। और उत्तराखंड वाली घटना हमें मौसम के खतरों और शायद ऑपरेशनल प्रोटोकॉल के पालन की अहमियत याद दिलाती है। एयर इंडिया वाली जांच की फाइनल रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? AIB की फाइनल रिपोर्ट आने में आमतौर पे वक्त लगता है। उम्मीद है कि करीब 1 साल लग सकता है। अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि अभी कोई निष्कर्ष ना निकालें, संयम बरतें। सही है। पूरी तस्वीर तो शायद तभी साफ होगी जब वो डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। जी, बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात यह है कि ये घटनाएं हमें लगातार विमानन सुरक्षा, पायलटों की ट्रेनिंग, उनके आराम के घंटे, थकान प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य, इन सबके निरंतर मूल्यांकन की जरूरत तो बताती हैं। लेकिन क्या हमारे मौजूदा सिस्टम और प्रोटोकॉल ऐसी एकदम अप्रत्याशित घटनाओं जैसे वो फ्यूल स्विच वाली बात या फिर ऐसी जटिल मानवीय प्रतिक्रियाओं से निपटने के लिए वाकई पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि आने वाली जांच रिपोर्टें इन पहलुओं पर कुछ रोशनी डालेंगी।